वो अगर किसी एक व्यक्तित्व में, उसके जवाब में अगर कोई एक व्यक्तित्व है तो वो है श्री बाबू, बिहार के पहले मुख्यमंत्री, बिहार केसरी के नाम से भी लोग उनको जानते हैं, जिन्होंने बिहार के विकास को लेकर के, सामाजिक समरसता को लेकर के, सूचिता को लेकर के, आदर्श स्थापित करने को लेकर के इतने सारे काम किए हैं जिसको कि कुछ समय में बांध कर करके गिनाया नहीं जा सकता है। वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे, जिस वक्त देश जैसे तैसे चल रहा था उस वक्त वो बिहार में विश्व स्तर के प्रतिष्ठान को एक नया आयाम दे रहे थे। शुरुआत है वो होने जा रहा है हमारे रो प्रखंड के रुखी गांव में, और यहाँ से जो यात्रा निकलेगी श्री बाबू को लेकर के तक पहुँचाने के लिए, और आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले हमारे बिहार केसरी प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के साथ आज का जो राजनीतिज्ञ लोग हैं, जो उद्देश्य विशेष के तहत उनके कार्य को, उनकी क्षमताओं को, उनके चरित्र को, जहां जन जन की आबादी को अध्ययन करने की बात है और उस अध्ययन के द्वारा नव बिहार के निर्माण को एक नए आयाम तक पहुंचाने की बात है। इस दृश्य में जितने भी सामाजिक या राजनीतिक सवाल हैं या विमर्श हैं, वो अगर किसी एक व्यक्तित्व में, उसके जवाब में अगर कोई एक व्यक्तित्व है तो वो है श्री बाबू, बिहार के पहले मुख्यमंत्री, बिहार केसरी के नाम से भी लोग उनको जानते हैं, जिन्होंने बिहार के विकास को लेकर के, सामाजिक समरसता को लेकर के, सूचिता को लेकर के, आदर्श स्थापित करने को लेकर के इतने सारे काम किए हैं जिसको कि कुछ समय में बांध कर करके गिनाया नहीं जा सकता है। वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे, जिस वक्त देश जैसे तैसे चल रहा था उस वक्त वो बिहार में विश्व स्तर के प्रतिष्ठान को एक नया आयाम दे रहे थे। विकास की जो गाड़ी है वो फर्राटे से दौड़ा रहे थे बिहार में। जिस समाज से आते थे, जब तक जीवित रहे अपने सेक्रेटेरिएट में, चपरासी से लेकर सेक्रेटरी तक भी उन्होंने अपने समाज के किसी व्यक्ति को नहीं रखा। जातिवाद से कोसों दूर जब तक जीवित रहे, परिवार के एक भी सदस्य को राजनीति में आने नहीं दिया, मतलब परिवारवाद से कोसों दूर। जब उनकी मृत्यु हुई, उनका देहांत हुआ, तो बिहार के राज्यपाल और डीजीपी के समक्ष जब उनकी तिजोरी या कह लीजिए उनका बक्सा खुला, तो लगभग 23,500 जो रिकॉर्ड पर है, 24,500 या 23,500 रुपये निकले। वो भी लिफाफे में थे कि 20,000 कांग्रेस कमेटी को, 4,000 उनके मातहत, 3,000 जो उनके मातहत काम करते थे, मुनीम जी उनकी बच्ची की शादी के लिए, 500 उनकी चपरासी के लिए, मतलब परिवार के लिए एक भी धनराशि उन्होंने नहीं छुआ, मतलब धन लोलुपता से कोसों दूर। सूचिता को इतना जीवन में ले करके चले कि मुझे नहीं लगता है कि सूचिता के पैमाने पर अगर उनको गढ़ा जाए तो उनके आगे कोई आएगा। सबसे ऊपर अपने आप को रखा। तो जितने भी विमर्श हैं वो एक व्यक्तित्व में अगर देखने को मिलता है भारतीय राजनीति में या बिहार की राजनीति में, तो वो श्री बाबू थे। लेकिन दुर्भाग्यवश जितनी ख्याति, जितना नाम, जितना श्रेय उनको मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिल पाया। तो मेरे जैसे व्यक्ति को लगा कि उस व्यक्तित्व को लेकर के एक अभियान चलाना चाहिए। पुरानी पीढ़ी, आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी उनके कर्तृत्व को जाने, उनके विकासवाद को जाने, उनके बिहार के विकास को लेकर जो पूरा मॉडल है उसको समझे, और सूचिता जो उन्होंने स्थापित करी उसको समझे। उसको लेकर करके एक अभियान चलाया कि एक एक व्यक्ति तक उनकी ये सारी बातें पहुँचे। और उसी क्रम में मूर्ति अनावरण का, जहाँ जहाँ भी उनके चाहने वाले लोग हैं, उनसे जुड़े लोग हैं, उनको समझने वाले लोग हैं, वहाँ पर मूर्ति की स्थापना की जाए, ताकि वो जो चर्चा सीमित है, उनके बारे में जो लोग सीमित दायरे में जानते हैं,
वो बियॉन्ड हो, वो एक एक व्यक्ति तक, अभी की पीढ़ी तक जाए। और कालांतर में बहुत सारी योजनाएं हैं उनको लेकर करके कि उनके नाम पर स्कूलों में प्रतियोगिता करवाना, फिर उनके नाम पर छात्रवृत्ति, खेल एक्टिविटी, बहुत सारी चीज़ें। और लास्ट में गांव से लेकर करके जिला मुख्यालय, राज्य मुख्यालय और फिर देश के मुख्यालय तक उनकी मूर्ति का अनावरण करवाना। और जो इस पूरे क्रम में जो अंतिम पड़ाव नहीं कहिए कहिए कि शीर्ष पर जो पड़ाव है वो है भारत रत्न उनको मिले। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि भारत रत्न जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए, जिस व्यक्तित्व को मिलना चाहिए, श्री बाबू उनसे एक कहिए कि पॉइंट भी आगे पीछे होंगे। सबसे पहला अगर बिहार से किसी को भारत रत्न मिलना चाहिए तो वो श्री बाबू थे, मेरा मानना है, उनके कर्तृत्व को देख करके। तो वो अभियान चलाना, उनके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी, और जो अंतिम लक्ष्य है कि बिहार को लेकर के जो उनका सपना था कि ऐसा बिहार हमारा हो, बिहार के मॉडर्न आर्किटेक्ट भी कहलाते हैं श्री बाबू, तो उनके सपनों का बिहार को बनाना, उसको लेकर के कार्य करना। ये चरणबद्ध तरीके से हमारा जो दो संकल्प है कि एक तो उनकी ख्याति जन जन तक पहुंचाना और फिर उनके सपनों का बिहार स्थापित करना, उसी को लेकर के हमने 14 तारीख को एक कार्यक्रम रखा है। स्थान ग्राम रुखी में, प्रखंड रोह जो जिला नवादा पड़ता है जिसका, और श्री स्वराज एक बैनर तले एक संगठन का सृजन किया है, श्री स्वराज, और उसी बैनर तले ये पूरा कार्यक्रम आने वाले दिनों में हर एक गांव में मूर्ति की स्थापना, स्कॉलरशिप श्री बाबू के नाम पर, स्कूलों में प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता, और फिर जिला मुख्यालय, राज्य मुख्यालय और देश के मुख्यालय में मूर्ति का अनावरण, फिर भारत रत्न का भी एक अभियान। ये पूरा क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से चलता रहेगा। उसका जो पहला शुरुआत है वो होने जा रहा है हमारे रो प्रखंड के रुखी गांव में, और यहाँ से जो यात्रा निकलेगी श्री बाबू को लेकर के वो अनवरत जारी रहेगी। और इसी निमित्त हम तमाम जो श्रोता है या जो इस वीडियो को देखने वाले लोग हैं उनसे आह्वान करना चाहते हैं कि 14 तारीख को ग्राम रुखी में 11 बजे पहुंचकर इस कार्य को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे साहस को, हमारे उत्साह को बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के। कुछ और पूछना हो तो? बिहार केसरी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए और आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले हमारे बिहार केसरी प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के साथ आज का जो राजनीतिज्ञ लोग हैं, जो उद्देश्य विशेष के तहत उनके कार्य को, उनकी क्षमताओं को, उनके चरित्र को, जहाँ जन जन की आबादी को अध्ययन करने की बात है और उस अध्ययन के द्वारा नव बिहार के निर्माण को एक नए आयाम तक पहुँचाने की बात है। आज का आधुनिक राजनीतिज्ञ उसे रोकने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। वो इसलिए कि आज जितने कल कारखाने बिहार में हैं 95% बिहार केसरी जी का ही लगाया हुआ है, और आज जो बंद भी हुआ तो स्वाभाविक है उसी कारखाने को बंद भी किया जा रहा है। आखिर क्यों? ये जनता के बीच में ये मुद्दे को ले जाने का एक मात्र मकसद है हमारे सुमन भाई जी का कि आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं, लेकिन उनकी तुलना में बिहार में जिन लोगों को भी पुरस्कार मिला, कार्य का पुरस्कार, चरित्र का पुरस्कार, पद्मश्री, जिन भी पुरस्कार से नामित किया गया, मैं कहना चाहता हूँ आवाम को और सारे राजनीतिज्ञ को
कि उनकी तुलना में श्री बाबू के कार्यों का अध्ययन कर लें और वो बताएं कि क्या श्री बाबू के साथ अन्याय नहीं हुआ है। इसी अन्याय के खिलाफ भारत रत्न को बिहार के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित हो और आने वाली पीढ़ी जाति धर्म छुआछूत रंग भेद भाषा भेद से उठकर नई पीढ़ी जिन्हें उनके चरित्र और उनके कार्य गाथा से महरूम कर दिया एक साजिश के तहत, अपने स्वार्थ के तहत, अपनी पार्टियों के तहत, उन सबको नवजागरण करके जन जन में अलख जगाना है और जो विकास की गति उनके द्वारा किया गया फिर उससे एक नए अध्याय की शुरुआत करना है। और ये कोई दूसरा नहीं करेगा, आने वाली पीढ़ी करेगी। और ये अभियान उसी के लिए है कि जब तक आप आंखों से देखते नहीं हैं तब तक आप उस पर भरोसा नहीं करते हैं। 14 तारीख के मूर्ति अनावरण में मुख्य अतिथि कौन कौन है, आपका क्या भूमिका रहेगा 14 तारीख को? मुख्य अतिथि जो हैं वह पूर्व विधायक हिसुआ अनिल जी हैं, उस पंचायत के निवासी और गोविंदपुर विधानसभा के विधायक माननीय कामरान जी हैं, वारसलीगंज की वर्तमान विधायिका श्रीमती अरुणा देवी जी हैं। उसके बाद वरिष्ठ अतिथि जो हैं पूर्व सांसद जहानाबाद अरुण बाबू हैं, पूर्व सांसद नवादा चंदन जी हैं, पूर्व विधायक नवादा श्री नरेंद्र कुमार जी हैं। इसमें गरिमामय उपस्थिति, समाज के लिए बहुत कुछ देने वाले डॉक्टर विमल कुमार पूर्व सिविल सर्जन नवादा और डॉक्टर महेश कुमार जी वरीय शिशु रोग विशेषज्ञ। इसके अलावे जो एक विशेष उपस्थिति है वह गोविंदपुर विधानसभा के निवासी प्रसिद्ध मगही गायक, अभिनेता और वर्तमान में नवादा लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी रह चुके जिन्हें अब पूर्व कहा जाएगा, वह हैं गायक गुंजन सिंह जी। उनकी उपस्थिति भी वहाँ पर रहेगी। इन सबों लोगों ने अपनी जुबान दी है कि हम श्री बाबू के विचारों से सहमत हैं और आधुनिक भारत के निर्माण में यथासंभव जो प्राण प्रतिष्ठा और अनावरण हो रही है हम उनका गवाह बनना चाहते हैं। और गवाह ही नहीं, उस समारोह में उपस्थित होकर हम अपना सौभाग्य मानते हैं और आने वाले दिन में हम इस कार्य में बिहार में अलख जगाने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करेंगे। इसलिए सबों से आग्रह है कि एक युवा भाई जिन्होंने अपने मेहनत की कमाई से समाज में प्रेरणा लेकर आए हैं, मैं निवेदन करता हूं खास करके नई पीढ़ी से कि आप आइए और नव बिहार के निर्माण में छोटे भाई सुमन जी का हाथ मजबूत कीजिए और आगे चलकर बिहार के नव निर्माण में आप हिस्सा बनिए। यही निवेदन है और यही आपसे आग्रह है। स्थल है गोविंदपुर विधानसभा प्रखंड रोह, पंचायत कोसीरुखी, ग्राम रुखी। अपना परिचय दीजिए। हम कुंदन कुमार प्रभाकर हैं, हमारा घर रुखी हुआ और हम एक राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी नवादा जिला के प्रवक्ता के पद पर हम आसीन हैं। यही हमारा मूल परिचय है।